दिवाली बढ़िया से बन रही है, तुम्हारी पटाखे तुमने खूब फोड़े होंगे, लेकिन दोस्त जैसे ही दिवाली खत्म होगी ना, तुम्हारे सर पे प्रेशर आएगा प्री बोर्ड एग्जाम्स का, सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करने का। और सिलेबस खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, तुम में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अभी शायद आधा सिलेबस भी नहीं कवर कर पाए होंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तुम लोग बढ़िया से दिवाली एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, खूब पटाखे बजाओ। लेकिन 25 अक्टूबर से तुमको जो टाइम टेबल फॉलो करना है वो मैं बताने वाला हूं। और ये टाइम टेबल जो प्लानर मैं तुमको बता रहा हूं ना, इसका लास्ट 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। लास्ट 2 साल में मैंने अपने ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अक्टूबर एंड में ये प्लानर दिया है, और जिस भी बच्चे ने इस प्लानर को कंसिस्टेंटली फॉलो किया है ना, इसमें मैं तुमको वीक वाइज बताऊंगा कि तुमको फिजिक्स का ये टारगेट फोड़ना है, मैथ्स का ये फोड़ना है, केमिस्ट्री का ये फोड़ना है। वीक 1 के टारगेट ये हैं, वीक 2 के टारगेट ये हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली ये कर पाओगे ना, तो आपका रिजल्ट भी उन्हीं बच्चों की तरह आएगा जिन्होंने लास्ट 2 साल में इस प्लानर को अच्छे से फॉलो किया था। उसके साथ साथ इस वीडियो में बहुत भयानक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, देख के तुम्हारा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। और दिवाली है भाई, तो आपके चेहरे पर स्माइल तो आनी बनती है। तो वीक 1 में क्या करना है, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि वीक ऑन वीक आपको चीजों को किस तरीके से लेके चलना है। तो हर हफ्ते में मैं आपको कुछ मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का टारगेट दूंगा। आपको वो टारगेट कवर करना पड़ेगा। मतलब मैं चैप्टर बोलूंगा, एक चैप्टर भी हो सकते हैं, 2 चैप्टर भी हो सकते हैं। वीकडेज में आप क्या करोगे, उन्हीं चैप्टर की थ्योरी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाओगे, और वीकेंड पे आप इन्हीं चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यानी कि पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक करोगे। ठीक है। जैसे वीक 1 में क्या करना है, मैथ्स के लिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 उठाना है। फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ये आपका टारगेट है। और केमिस्ट्री का टारगेट है सॉल्यूशंस। वीकडे में क्या करेंगे, थ्योरी कवर करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो इसमें भी मैं तुमको टिप दे देता हूं, बेहतरीन टिप है। अगर इस तरीके से तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारी थ्योरी और एनसीईआरटी तुमको लगेगा मक्खन की तरह बढ़िया तरीके से कवर हो गई है। जैसे तुम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का गगन सर का 1 शॉट लिया, ठीक है, मेरा तुमने 1 शॉट लिया। तुमने 1 शॉट देखा कि चलो सर का 1 शॉट है 2.5 घंटे का, और यहाँ पे बगल में रख दी एनसीईआरटी। तुमने 1 शॉट कवर किया, जैसे पहले आधे घंटे में मैंने जो सब टॉपिक करवाया तुमने कवर किया। इसी सब टॉपिक के तुमने एनसीईआरटी से सवाल लगाए, एग्जांपल्स लगाए। फिर तुमने नेक्स्ट टॉपिक कवर किया 1 शॉट से, फिर तुमने उस टॉपिक के सवाल लगाए एनसीईआरटी से। इस तरीके से बड़े एफिशिएंट तरीके से तुम अपनी थ्योरी को, 1 शॉट को भी कवर कर पाओगे और एनसीईआरटी के सवालों को भी। सिमिलर तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी तुम अपना प्लान लेके चलो। जिन भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो उनके 1 शॉट्स को और एनसीईआरटी को मर्ज करके तुम लोगों को यूज करना है। उसके बाद वीकेंड में क्या करना है दोस्त, पीवाईक्यू बुक लगानी है और क्वेश्चन बैंक लगाना है। पीवाईक्यू बुक चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ्स की हो, मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तुम वो बुक को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो, बेस्ट बुक है वो पीवाईक्यू की। लेकिन क्वेश्चन बैंक की बात करूं अगर मैं यहां पर, मैं अपना सरप्राइज भी रिवील कर देता हूं, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए तुम कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लेना, फ्री टू चूज हो। लेकिन मैथ्स के लिए मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी मेहनत कर ली है। तुमको यहाँ पर एक हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक दिख रहा है, ठीक है, और बहुत मेहनत से बनाया गया क्वेश्चन बैंक है, तुमको दिख रहा है। जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस के यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर तुमको चैप्टर वाइज हर एक टाइप का सवाल मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो 2 मार्कर हो, चाहे वो 3 मार्कर हो, चाहे वो 5 मार्कर हो, चाहे वो 4 मार्कर यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन हो। तो चैप्टर वाइज हर एक टाइप का सवाल मिलेगा। और उसके बाद जैसे ही तुम्हारे एक चैप्टर के सारे सवाल खत्म हो गए ना, उसके बाद तुमको हैंड रिटन सॉल्यूशन भी मिलेंगे, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। ये सारी की सारी चीजें मैंने खुद से सिलेक्ट करके, ये सुपर सिलेक्टेड सवाल है, इसलिए पीडीएफ का नाम भी है सुपर सिलेक्टेड क्लास 12th मैथ्स। और अब मैं तुमको बताता हूं सेकंड यूएसपी क्या है। सबसे पहले मैं तुमको दिखा देता हूं कि सॉल्यूशंस भी तुम लोगों को मिलेंगे। जैसे यहां पर तुमको डिटेल में सॉल्यूशन मिल रहा है, सिर्फ ये नहीं लिख दिया कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन तुम लोगों को मिल रहे हैं। तो तुमको दिख रहा है कि सर ने कितना एफर्ट डाला होगा इस पीडीएफ को बनाने के लिए। और ये हैंड रिटन है, ये ऐसे टाइप्ड पीडीएफ नहीं है, तो ये खुद से बनाई गई पीडीएफ है। इसके साथ साथ इसकी सेकंड यूएसपी क्या है, तुम कोई सा भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक लोगे ना, तुमको 1500 से 1700 सवाल, मिनिमम 1500 सवाल किसी भी क्वेश्चन बैंक में रहते हैं। उन्हीं 1500 सवालों को मैंने 500 सवालों के अंदर निचोड़ दिया। और ये 500 सवाल अगर हर बच्चा कर लेता है,
आप वो हर एक टाइप का सवाल चैप्टर वाइज कवर कर पाएंगे जो सीबीएसई पूछ सकता है या फिर पूछ चुका है। तो अगर आप ये 500 सवाल कर लेते हैं, उसके साथ साथ आप मेरे चैनल पर एक्टिव रहते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन सेशन करवाता हूं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, अगर आप मेरे साथ वो सारे सवाल बना रहे हैं और उसके साथ साथ ये 500 सवाल आप खुद से बना लेते हैं, मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। अब यहां पर मैं सरप्राइज तुम लोगों को बता देता हूं। वैसे इस पीडीएफ का एक्चुअल प्राइस है 199, बट 24 अक्टूबर तक इसका प्राइस रहेगा 99 रुपीज। 50% डिस्काउंट तुम लोगों को मिल रहा है टिल 24 अक्टूबर। इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तुमको एक चीज और बता देता हूं जहां पर थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं। जब बेटा आप इसको बाय करोगे ना, यहाँ पे डाल दोगे तो बाय करने का ऑप्शन आएगा, पेटीएम यूज करो, गूगल पे यूज करो, लेकिन जैसे ही पेमेंट कर लोगे ना तो तुम लोग इस लिंक पे वापसी आ जाना। तुम लोग इस लिंक पे वापसी आओगे तो तुमको वो पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करके उसको अपने फोन में सेव कर लेना। तो प्लीज ध्यान रखना, बाय करने के बाद पेज पे वापसी आना है। जैसे तुम स्विगी जोमेटो करते हो, वो तुमको रिडायरेक्ट करता है ना गूगल पे पे, फोन पे पे, पेटीएम पे, फिर तुम वहां से पे करने के बाद ऐप पे वापसी आते हो ना, तो ऐसे ही यहाँ पर पे करने के बाद तुम लोग इस लिंक पे वापसी आ जाना, वहां पर तुम्हारी पीडीएफ डाउनलोड होगी। ठीक है, क्लियर है भाई बातचीत? चलो, ये हो गया तुम्हारा वीक 1 का टारगेट। चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये है तुम्हारा वीक 2 का टारगेट। मैथ्स में तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आगे चलते हैं, वीक 3 में तुमको इंटीग्रल्स करना है। यहाँ पर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म प्लस मैग्नेटिज्म एंड मैटर करना है। यहाँ पर तुमको केमिकल काइनेटिक्स करना है। फिर यहाँ पर तुमको AOI प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। AOI मतलब एरिया अंडर कर्व, ठीक है। यहाँ पर EMI करना है, यहाँ पे DNF ब्लॉक करना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है। यहाँ पर तुमको रिलेशंस एंड फंक्शंस प्लस ITF करना है, वीक 5 में आ चुके हैं। AC प्लस EM वेव्स करना है फिजिक्स के लिए। हेलो एल्केन्स प्लस हेलो एरीन्स करना है केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स के लिए यहाँ पे वीक 6 में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स करेंगे। फिजिक्स में सिर्फ ऑप्टिक्स कवर करना है, अच्छी खासी वेटेज वाली यूनिट है, पूरा हफ्ता हम लोग इसको देंगे। फिर एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स केमिस्ट्री के लिए अगेन हाई वेटेज टॉपिक है। फिर मैथ्स में आ जाते हैं, वीक 7 में वेक्टर्स प्लस 3D करना है। यहाँ पे डुअल नेचर और एटम न्यूक्लियाई कवर करना है। यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कवर करना है। फिर वीक 8 के अंदर प्रोबेबिलिटी, LPP कवर करना है। न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स कवर करना है फिजिक्स के लिए, और केमिस्ट्री के लिए अमाइंस एंड बायोमॉलिक्यूल्स कवर करना है। मैं दोबारा से बता दूं, इस प्लानर का मैंने ये तुमको प्लानर पहले भी एक वीडियो में दिया है। मैं तुमको बता दूं, ये प्लानर लास्ट 2 साल से मैं अपने ऑफलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। और अगर आपने कंसिस्टेंटली इस प्लानर को फॉलो कर लिया, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले ही कवर कर लोगे, एंड दैट टू विद इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम यहां होगा। अभी आपका कॉन्फिडेंस शायद चूर चूर हो रखा है। अगर आप इस प्लानर को फॉलो कर लेते हो, कॉन्फिडेंस आपका श्योरली इंक्रीज करेगा। और प्री बोर्ड एग्जाम्स को सीरियसली लेना दोस्त, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम्स में जैसा परफॉर्म करोगे ना, उसी का राउंड अबाउट रिफ्लेक्शन तुमको अपने मेन बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे मार्क्स लाके वही कॉन्फिडेंस तुम बोर्ड एग्जाम में लेके जाओगे और अच्छा करके आओगे। यहां पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय एंड टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।